Hello students, how are all of you? So today we are going to start our new topic, that is clauses. It's a very easy topic but important also. So let's begin. First of all, what is clause? A clause is a group of words which has a subject and a predicate. क्लोज क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें क्या होता है, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट. तो क्लोज को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए फर्स्टली वी शुड नो अबाउट द टू मेन कंपोनेंट्स, दैट इज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. सब्जेक्ट. अ सब्जेक्ट इज समवन और समथिंग वी टॉक अबाउट. इट परफॉर्म द एक्शन. मीन्स एक सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही हो उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं. जो सब्जेक्ट है वो कोई भी एक्शन परफॉर्म करने वाला, मीन्स जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कोई काम कर रहा है, दैट इज द सब्जेक्ट. नाउ द प्रेडिकेट. अ प्रेडिकेट इज व्हाट द सब्जेक्ट परफॉर्म्स और डज. अ प्रेडिकेट मस्ट हैव अ फाइनाइट वर्ब. प्रेडिकेट क्या होता है? जिसके बारे में बात हो रही हो या जो काम परफॉर्म हो रहा हो या किया जा रहा हो उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं. सी द एग्जाम्पल्स हेयर. फादर प्लेज तबला. क्या सेंटेंस है कि फादर तबला प्ले करते हैं. हेयर फादर इज द सब्जेक्ट बिकॉज ही इज द डूअर. वो काम को कर रहे हैं तो वो सब्जेक्ट हो गया. एंड प्लेज तबला, क्या काम हो रहा है? तबला प्ले हो रहा है. सो प्लेज तबला इज द predicate in the sentence. See the second example. The vase broke into pieces. जो vase है वो pieces में टूट गया है. Here the subject is the vase and the predicate is broke into pieces. क्योंकि हम जो doer है या फिर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? the vase. और क्या काम हो रहा है? वो टूट गया है pieces में. So it's the predicate. Now let's talk about the type of clauses. Clauses are mainly of two types. First is independent clause and second is dependent clause. We will read about these clauses one by one. So let's start from the independent clause. Independent clause is also known as main clause. Independent clause को हम main clause भी बोलते हैं. It is a clause that exhibits a complete meaning. मतलब इंडिपेंडेंट क्लोज और हम जो मेन क्लोज है उसका एक अपना मीनिंग होता है, एक कंप्लीट मीनिंग होता है. एक सेंटेंस में टू क्लोजेस होते हैं, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट. तो इंडिपेंडेंट जो क्लोज है अगर उसको हम डिपेंडेंट क्लोज से अलग कर दें, मीन्स अगर हम एक पूरे सेंटेंस को लेते हैं उसमें से इंडिपेंडेंट जो क्लोज है उसका अपना एक अलग मीनिंग होता है. इट इज़ कंप्लीट सेंटेंस इन इटसेल्फ. मीन्स ये खुद में ही एक कंप्लीट सेंटेंस होता है. अगर हम इसका सेकंड पार्ट ना भी देखें, सेंटेंस का सेकंड पार्ट ना देखें, तो ये हमें एक कंप्लीट सेंटेंस जैसा लगता है. ये आपको विद एग्जांपल ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. सो सी द एग्जांपल. ही सो अ क्लाउन हु वाज डांसिंग. उसने क्लाउन को देखा जो डांस कर रहा था. सो हेयर ही सो अ क्लाउन इज़ द मेन क्लोज and who was dancing is the subordinate और dependent clause. तो इसमें अगर हम who was dancing को अगर हम कट कर देते हैं तो जो हमारा सेंटेंस हमारे पास बचता है that he saw a clown, वो खुद में एक complete सेंटेंस है, उसका हमें complete मीनिंग मिल जाता है. ठीक है. It has the ability to stand alone as a complete sentence. So such a clause is called the main clause or independent clause. डिपेंडेंट क्लोज. डिपेंडेंट क्लोज इज ऑल्सो नोन एज सबऑर्डिनेट क्लोज. जो डिपेंडेंट क्लोज है उसको हम सबऑर्डिनेट क्लोज भी बोलते हैं. इट इज़ अ क्लोज दैट डज नॉट एग्जिबिट्स अ कंप्लीट मीनिंग. मीन्स सेंटेंस में ये जो क्लोज है इसका एक कंप्लीट मीनिंग नहीं होता. इट डिपेंड्स अपॉन द मेन क्लोज एज इट कैन नॉट स्टैंड अलोन. मीन्स जो हमारा मेन क्लोज है ये उसके ऊपर डिपेंड होता है. दैट्स वाई इट इज़ सेड डिपेंडेंट क्लोज. इसका एक अपना स्टैंड नहीं होता. मीन्स ये जो है अगर हम इसे सेपरेटली यूज़ करते हैं तो हमें इसका एक कंप्लीट मीनिंग नहीं मिलता.
तो हमारे जो मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज हैं उनकी जो आपको अगर उनको आइडेंटिफाई करना है तो मेन जो उनकी आइडेंटिफिकेशन है वो क्या होगी कि जो हमारा मेन क्लोज है वो हमें सेपरेटली भी एक कंप्लीट मीनिंग देता है, लेकिन जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज है वो सेपरेटली हमें एक कंप्लीट मीनिंग नहीं देता. सी द एग्जाम्पल हियर. द सेम एग्जाम्पल, ही सॉ अ क्लाउन हु वाज डांसिंग. In this sentence, the dependent or subordinating clause is who was dancing. देखो अगर हम इस सेंटेंस में he saw a clown को कट कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है who was dancing. It is not a complete sentence. complete क्यों नहीं है, इसमें क्वेश्चन है who was dancing. हमें नहीं पता ना, ये इनकम्प्लीट रह जाता है कि डांस कौन कर रहा है, इसका हमें एक कंप्लीट मीनिंग नहीं मिल रहा है. सो इट इज़ अ सबऑर्डिनेट क्लॉज. नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉजेज. हमारे जो सबऑर्डिनेट क्लॉजेज हैं वो कितने टाइप के होते हैं. फर्स्ट इज नाउन क्लॉज, सेकंड इज एडजेक्टिव क्लॉज एंड थर्ड इज एडवर्ब क्लॉज. मीन्स जो हमारे सबऑर्डिनेट क्लॉजेज हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज. सो लेट्स रीड अबाउट देम इन ब्रीफ. नाउन क्लॉज. A subordinate clause which acts as a noun in a sentence is called a noun clause. Noun subordinate clause कौन से होते हैं जो as a noun act करते हैं, ठीक है. A noun clause can act as a noun either at the place of subject or an object. ये important point है students कि जो हमारा noun clause है वो कहीं पे भी आ सकता है, either at the place of subject or object. Example, What मयंक wrote surprised his family. कि मयंक ने जो लिखा उससे उसकी फैमिली जो है सरप्राइज हो गई. यहाँ पर देखो नाउन क्या है, मयंक. मयंक इज देयर सब्जेक्ट, तो इसमें जो नाउन है वो एज अ सब्जेक्ट यूज हुई है. सी द सेकेंड एग्जाम्पल. शी डिड नॉट नो वाई द स्टोव वाज नॉट वर्किंग. कि उसे नहीं पता कि स्टोव जो है वो काम क्यों नहीं कर रहा. सी द सेंटेंस. शी जो है वो हमारी नाउन नहीं है, वो प्रोनाउन है, बट द स्टोव इज द नाउन. तो इसमें जो हमारी नाउन है वो एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुई है. नेक्स्ट, नाउन क्लोज इज ऑफन इंट्रोड्यूस्ड बाय दैट, व्हाट, व्हाटएवर, हु, whom, whoever, whomever, by, how, if and whether. हमारा नाउन क्लोज है वो मेनली इन सब वर्ड से इंट्रोड्यूस होता है. सी द एग्जाम्पल. द प्रोफेसर आस्क्ड मी इफ आई हैड अंडरस्टूड द थ्योरम. इन दिस सेंटेंस इफ आई हैड अंडरस्टूड द थ्योरम इज द नाउन क्लोज. सेकेंड वन, यू शुड पे अटेंशन टू व्हाट द ट्रेनर सेज. हेयर व्हाट द ट्रेनर सेज इज द नाउन क्लोज. सी बोथ एग्जाम्पल्स. इन फर्स्ट वन, if I had, it is introduced by if, and in the second one the clause is introduced by the word what. So these are the noun clauses. Next one is adjective clause. A subordinate clause which acts as an adjective in a sentence is called an adjective clause. Means ऐसे subordinating clauses जो as an adjective act करते हैं एक sentence में, these are called adjective clause. An adjective clause adds information to a noun or a pronoun in a sentence as an adjective does. So जो adjective clause है वो बिल्कुल as an adjective work करता है. Means जो adjective जो है वो हमें noun या pronoun के बारे में कुछ additional information देता है. So same adjective clause भी ऐसा ही करता है. See the example. She saw a boy who was reading. उसने एक लड़के को देखा जो पढ़ रहा था. Here the noun is boy and the subordinating clause who was reading describes the boy. कि जो who was reading है वो हमें boy के बारे में बता रहा है. So it is the adjective clause. The second example is I dislike people who tell lies. कि जो लोग झूठ बोलते हैं वो मुझे पसंद नहीं है. Here the noun is people and the clause who tell lies वो हमें people के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है. कौन से लोग जो झूठ बोलते हैं. So it is an
Adjective clause. An adjective clause often starts with relative pronouns such as that, who, whom, whose and which. जो हमारा adjective clause है वो mainly इन सब words से start होता है. Who is used for living beings and which is used for non-living things and animals. जो who है वो हमेशा हम living things के लिए यूज़ करते हैं और जो which है वो non-living things के लिए और animals के लिए. And that may be used for the both. See the examples. She is the girl whose books went missing. Here the clause whose books went missing is related to the girl. The watch which I like is very expensive. Here which I like जो मुझे पसंद है. This clause is describing the watch. Third one is he knows the dish that is your favorite. That is your favorite. इसमें जो that is your favorite है it describes about the dish. Next one is adverb clause. A subordinate clause which act as an adverb in a sentence is called an adverb clause. कि जो एक sentence में as an adverb act करता है उसे हम adverb clause बोलते हैं. Like an adverb clause modifies or describe a verb. तो जैसे कि जो एडवर्ब का वर्क होता है किसी नाउन को मॉडिफाई या डिस्क्राइब करना, हेयर एडवर्ब क्लोज परफॉर्म्स द सेम एक्शन in terms of time, place, manner, frequency, cause, purpose, effect and contrast. See the example. Until you complete your homework, you are not allowed to go outside. कि जब तक आप अपना काम कंप्लीट नहीं कर लेते, you are not allowed to go outside. Here the verb modified is allowed. And second example is the man led a noble life though he was poor. कि जो इंसान है, मैन है, दैट पर्टिकुलर मैन वो एक बहुत ही अच्छी लाइफ जो है जी रहा है एक गरीब होने के बाद भी. सो हेयर द वर्ब मॉडिफाइड इज लेड. नाउ सी द एग्जाम्पल्स ऑन योर स्क्रीन. Try to understand these examples. These are for your better understanding about the concept clauses. And if any student have any problem, they may ask to me. Thank you, students.